दोनों इधर खड़ा हो जाओ, इनको मारना शुरू नहीं करते होगे, नहीं खड़ा हो जाओ, खड़े हो जा, नहीं तो ले जाएंगे। मेरे को मारा, हमारा बंदा मरे, तुम लोग खड़े हो जाओ, इधर दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सीधा करो, मुंह सीधा करो, इधर मुंह इधर कर, पैर कर कुछ छोड़ो छोड़ो, इधर अफसर अपना भी मुंह स्टॉप करो, इधर देख, इधर देख, इधर तेरा इधर देख, अरे बिल्ली अस्सलाम वालेकुम। अभी पहले जो वीडियो चल रही थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। ये वीडियो किसी इलाका गैर की नहीं है, ये इलाकी कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेसवे की है, जिसमें आपने देखा होगा कि नामालूम अफराद जो है एक मोटरवे एहलकार को जो है तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तो एक अफसोसनाक अमल है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ लोग जो है लियारी एक्सप्रेसवे पे जो है मोटरसाइकिल लेकर आ गए, कोई बारात जा रही थी, तो उसके साथ कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग भी मौजूद थे। तो मोटरवे की जाहिर सी बात है पॉलिसी है, लियारी एक्सप्रेसवे पे जो है मोटरसाइकिल को अलाउ नहीं करते। जो मोटरसाइकिलें सवार बहुत सारे आ गए, तो वहाँ मौजूद एहलकार मुस्तफ़ा ने इन जो मोटरसाइकिल सवार थे इनको कहा कि आप लोग जो है प्लीज़ जो है इस जो करीब जो नज़दीकी जो ब्रिज था, उन्होंने उससे कहा कि इससे आप नीचे उतर जाइए और लियारी एक्सप्रेसवे आप इस्तेमाल ना करें। उस पे वो लोग जो है मुश्तइल हो गए और उन्होंने जो है सिपाही मुस्तफ़ा को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। उस पे जो है सिपाही मुस्तफ़ा ने अपने जो अफ़सरान हैं, उसमें उसने अपने डीएसपी को फ़ौरन इन्फॉर्म किया। फ़ौरी तौर पर जो है डीएसपी साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। लेकिन आपने देखा होगा कि उस डीएसपी साहब के सामने ही जो है वो उस सिपाही को जो है नामालूम अफ़राद जो है तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तो मैं जो है इस पे जो बहुत भरपूर मज़म्मत करता हूँ और पुलिस के आला हुक्काम से जो है मैं कहता हूँ कि ये जो लोग जो मुलविस हैं, जो पुलिस एहलकार पे तशद्दुद कर रहे हैं, जो इसको शदीद ज़ोदोकोब कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाएँ। इस वाक़े की एफआईआर तो जो है दर्ज हो चुकी है गार्डन थाने में और इनके खिलाफ जो है इंसदादे दहशतगर्दी के तहत दिफ़ात के तहत जो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अगर यही हरकत अगर ये पुलिस एहलकार करते, ये पुलिस वाले फायरिंग करते। अच्छा, एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, ये जो लोग थे नामालूम अफराद जो तशद्दुद कर रहे थे, इन लोगों ने जो है फायरिंग भी की है और उस फायरिंग की ज़द में आके 2 रेस्क्यू एहलकार एधी के 2 रेस्क्यू एहलकार और एक बच्चा भी ज़ख्मी हुआ है और मारपीट से जो है मुस्तफ़ा जो है ये भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तो मैं आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस पे खुद नोटिस लीजिए। एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये जो मुल्ज़िमान हैं, जो हमारे जो है पुलिस अफ़सरान और एहलकारों को किसी खाते में ला रहे, कोई ये इलाका गैर नहीं है। ये क्या कोई रियासत के अंदर रियासत बनाने का किसी को इख्तियार नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं एडिशनल आईजी और आईजी साहब से अपील करता हूँ कि ये जो लोग हैं जिन्होंने पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा जो आप वीडियो में आपने देखा होगा, वीडियो में मौजूद जो डीएसपी साहब हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जब ये नामालूम शरपसंद लोग जब उस पुलिस एहलकार को मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, तो वो डीएसपी साहब मुसलसल जो है ढाल बने रहे और अपने मातहत सिपाही को बचाते रहे। वरना अमूमन ऐसा देखने में आया कि अफसरान अपनी जान बचाते हैं, मातहत सिपाही को बचाते रहे। वरना अमूमन ऐसा देखने में आया कि अफसरान अपनी जान बचाते हैं, हमारे जो मातहत एहलकार हैं पिटते तो पिटते रहें। लेकिन मैं डीएसपी साहब को इस पर ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने वाकई में एक अच्छे अफसर होने का हक अदा किया है और आपने अपने सिपाही को जो है ढाल उसके आगे बनाया, आपने उसको जो है शरपसंदों के मज़ीद तशद्दुद से बचाया है। तो मैं आईजी साहब से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि इन मुल्ज़िमान को जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।